हरे कृष्णा, तेरे प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 3.5 श्लोक पे चर्चा करेंगे। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् का, कार्यते हि अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुणै। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो भगवान श्री अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर देने में ये समझा रहे हैं आगे कि ये जो देहधारी जीवन है ना, वो उसका स्वभाव जो है वो आत्मा से कनेक्टेड है। तो आत्मा का यह स्वभाव है कि आत्मा हमेशा सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है। तो अगर आप देखते हैं कि जब आत्मा निकल जाता है इस शरीर से, तो भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता, वो मृत हो जाता है। तो आत्मा जब तक रहता है तब तक वो एक्टिव रहता है। तो हमेशा ही रहता है। तो वो क्षण भर के लिए भी रुक नहीं सकता आत्मा। तो आत्मा को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में प्रवृत्त रखना चाहिए, नहीं तो वो माया द्वारा शासित कार्य में प्रवृत्त होता रहेगा। तो ये चुनाव हमें करना है कि हम भगवान की भक्ति में लगे अपने को कृष्ण भावना अमृत में संलग्न करें, या माया के सेवा में हम लगाएं अपने आप को। तो क्योंकि माया के संसर्ग में आकर आत्मा जो है वो भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे आकर्षणों से आत्मा को हमें शुद्ध करने की आवश्यकता है। तो शुद्ध कैसे करेंगे हम? शुद्ध हम शास्त्रों के द्वारा जो आदिष्ट कर्म किए गए हैं, दिए गए हैं, बताए गए हैं, उनको करने से हम इसे शुद्ध कर सकते हैं। तो यदि आत्मा भगवान द्वारा प्रदत्त जो शास्त्र हैं उनके द्वारा स्वाभाविक कर्म में लगा रहता है, तो जो भी करता है उसके लिए वो कल्याणप्रद होगा, उसको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो श्रीमद् भागवतम में भी इसकी पुष्टि है। 1.5.17 में एक श्लोक आता है, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन पक्वो अतपतेत् ततो यदि यत्र क्व वा भद्रम मुष्य किम को वार्थ आप तो अपजताम स्वधर्मता। इसका मीनिंग है, यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्र अनुमोदित कर्मों को ना करे अथवा ठीक से भक्ति ना करे, और चाहे वे पतित भी हो जाए तो इसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि वह शास्त्र अनुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित ना हो, तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के हैं। तो इससे हमें समझ आता है कि कृष्ण भावना अमृत के स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। तो संन्यास या कोई शुद्धिकारी पद्धति जो है वो कोई भी भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने में सहायता देने के लिए, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। चाहे हम जो भी कार्य करें, उस अपना जीवन हम को व्यर्थ व्यतीत कर रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान इस बात को खंडन कर रहे हैं कि कर्मों का परित्याग करने से कोई भी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, है ना। तो ये अनुचित विचार है कि हमें कर्मों का परित्याग करें, क्योंकि कर्म तो हमारे, जब तक ये हमारे शरीर में आत्मा, हम कर्म करते ही रहेंगे, कार्य करते रहेंगे। जैसे प्रत्येक मनुष्य हर क्षण आप देखेंगे कुछ ना कुछ कार्य करता ही रहता है। जैसे खाना, सोना, बैठना, बातचीत करना, नौकरी जाना, घर के सारे काम करना, है ना, इत्यादि बहुत सारे। और अगर घर परिवार को त्याग दे, जैसे कोई संन्यास ले ले या कहीं छोड़ दे, तो अपना पेट भरने के लिए खाना तो खाएगा, या रात्रि में नींद लेगा, श्वास लेगा, स्वप्न देखेगा, विचार या किसी से बातचीत करेगा। तो ये सब कार्य भी उसे करने ही पड़ते हैं, ये सब कर्म है। तो भगवान ने कहा एक क्षण के लिए भी वो अपने कर्मों का परित्याग नहीं कर सकता। तो यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट भगवान कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं कि हर जीवात्मा जो है वो प्रकृति के तीनों गुण, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण के अधीन रहकर विभिन्न कर्म करते हैं। कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुण है। तो जैसे उदाहरण के लिए हम समझें कि रात्रि का समय जो होता है वो तमोगुण ही होता है। तो उस समय प्रकृति में तमोगुण की इतनी प्रधानता होती है कि जीवों को विवश होकर सोना ही पड़ता है। और उस समय सोना सही भी है, क्योंकि रात्रि में हम सोएंगे तो हमारा शरीर पूरी तरह से आराम मिलेगा देह को, ताकि हम
सुबह उठ के अपना जो भी हमें नियत कर्म करने हैं वो हम कर पाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से उसे निद्रा आने लग जाती है रात्रि के समय। और प्रातः काल का जो समय होता है वो सत्वगुणी होता है, तो जैसे सूर्योदय होता है उस तो निद्रा खुल जाती है। और दिन का समय रजोगुणी होता है, तो जिसमें प्रत्येक जीव आहार लेता है या नौकरी व्यापार मतलब कार्य करने के लिए जाता है, अनेकों अनेकों रजोगुणी कर्म करता है। तो जीव द्वारा दिन भर किए कार्य जो हैं वो प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन रहकर जीव को विवशता में करने ही पड़ते हैं। तो जब हम शास्त्रों का गुरु साधु शास्त्रों को पालन करेंगे और अपना जीवन जो है कृष्ण भावना भावित बनाएंगे, तो हमारे हर कर्म जो है वो भगवान को समर्पित हो जाएंगे। भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कार्य करेंगे। तो उस कार्य उस जब भगवान केंद्र में रहेंगे, हमारे जीवन के केंद्र में रहेंगे, तो हमारा हर कार्य कृष्णमय बन जाएगा। जैसे अगर हम हमारा उद्देश्य या लक्ष्य है भगवान की प्रसन्नता, तो हम सदा निरंतर भगवान के पवित्र नामों का जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। और भगवान के रूप गुण लीला धाम परिकर इनके बारे में श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे। तो जो भी हम अगर कुकिंग करें खाना बनाएं, तो दिमाग में हमारे रहे कि हम ये भगवान की प्रसन्नता के लिए बना रहे हैं, उनको भोग लगा के उसको पाएं। घर में सफाई करें या कुछ भी स्नान करें, तो हमारा उद्देश्य रहे कि भगवान की प्रसन्नता के लिए मुझे मंदिर में सफाई करनी है, घर में सफाई करनी है ना। घर हमारा मंदिर होगा और हम हर कार्य भगवान को अर्पित करते हुए करें, तो हमारा जीवन कृष्ण में बन जाएगा, कृष्ण भावना भावित हो जाएगा। और हमारा फिर इससे मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा, धन्य धन्य बन जाएगा। क्योंकि अगर हम भक्ति करें तो हम अगर कुछ कार्य छूट भी जाते हैं शास्त्रानुगत कार्य, तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा हानि नहीं होगी। लेकिन अगर हम सारे शास्त्रों को तो फॉलो करें लेकिन भक्ति को स्वीकार ना करें, अंगीकार ना करें, भगवान की भक्ति ना करें, है ना, तो इससे ना हम शुद्धिकरण हो पाएगा, ना हमारा जीवन का उद्देश्य पूरे होगा, चरम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए कृष्ण भक्ति, और इस कलयुग में सिर्फ और मुख और जीवा से शुरुआत होती है इस भक्ति की। तो जितना ज़्यादा हम अपने मुख को जीवा को भगवान के पवित्र नामों के जाप में लगाएंगे, तो ये धीरे धीरे हमें समझ आने लगेगा और हम कृष्ण भावना भावित बहुत सरलता से बन जाएंगे और इसी जीवन में कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे, जो इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त वृंद की जय।